हेलो नमस्कार साथियों, सक्सेस क्लासेस वल्लभ नगर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे हॉर्स ब्रीड के बारे में, यानी घोड़े की नस्लों के बारे में। दोस्तों, घोड़े की प्रमुख 7 नस्लों के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। चलिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे मारवाड़ी नस्ल की। तो मारवाड़ी नाम से ही स्पष्ट है कि मारवाड़ रीजन राजस्थान, सीधी सी बात है, वहां क्या की जाएगी, रेयर की जाएगी। तो इसके अंदर मारवाड़ी घोड़े काठियावाड़ी घोड़ों की तुलना में क्या होते हैं, लंबे तथा बड़े होते हैं। और मारवाड़ी जो है काठियावाड़ी की तुलना में लंबे और क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति है और राजस्थान के उदयपुर, जालोर, जोधपुर, राजसमंद जिलों में तथा गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में मिलता है। ध्यान रहे, ये जो उदयपुर, राजसमंद, ये मेवाड़ एरिया है, ठीक है। और इधर भी कौन सा मोस्ट रूप से ऊंट जो मिलेगा, अपने मारवाड़ी ब्रीड का ऊंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में अपन आगे बात करें तो मुख्यतः ये कौन सी पर्पज के लिए पाला जाता है, सवारी और खेलों हेतु पाला जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, या ट्रांसपोर्टेशन के लिए बोल सकते हैं अपन, ठीक है, परिवहन के लिए पाला जाता है। फिर बात करें अपन किसके लिए, परिवहन में इतना यहाँ मुख्य रूप से नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है, और खेलों के रूप से। काठियावाड़ी, काठियावाड़ी कहाँ है, काठियावाड़ गुजरात से घोड़े की सर्वोत्तम नस्ल है। तो ये यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि घोड़े की सर्वोत्तम नस्ल कौन है, काठियावाड़ी। काठियावाड़ी घोड़ों में क्या होता है, प्रमुख शरीर रंग शाहबलूत, यानी ये किस तरीके का होता है, चेस्ट नट तरीके का, या थोड़ा हल्का बादामी रंग करता हुआ सा रंग होता है। और बे, ग्रे और ड्यून, इनमें क्या होता है, इस कलर में हल्का सा ब्राउनिश कलर जो होता है, या फिर रेड के ब्राउन के बीच का जो शेड होता है, उस तरीके का इनका क्या होता है, कलर होता है। काठियावाड़ी घोड़ों के कान ऊपर की ओर उठकर शीर्ष पर मिले हुए होते हैं। तो इनके कान जो है, कान इस तरीके से ऊपर की ओर उठ करके यहाँ शीर्ष शीर्ष जो यहाँ से कान के शीर्ष सिरे हैं, यहाँ से क्या होंगे, वो मिले हुए होते हैं। किसके अंदर, काठियावाड़ी के अंदर ये जो कान के शीर्ष सिरे हैं, ऊपर के सिरे हैं, थोड़े कान ऐसे ऊपर उठ करके ऊपर के यहाँ से क्रॉस रहते हैं। ये काठियावाड़ी की विशेष लक्षण, ठीक है। ये घोड़े कैसे होते हैं, ताकतवर होते हैं और अपनी चाल के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो घोड़े की अगर अपने को सर्वोत्तम नस्ल पूछी जाए तो वो घोड़े की सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है, काठियावाड़ी है। घोड़े की सर्वोत्तम नस्ल के रूप में पूछा जाए तो घोड़े की सर्वोत्तम नस्ल के रूप में कौन है, काठियावाड़ी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा स्पीति हॉर्स, स्पीति हॉर्स की बात करें तो ये कहाँ के हैं, स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश। कहाँ के, स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश से हैं। और ये कैसे होते हैं, कद में छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, कद में छोटे, हार्डी एंड श्योर फुटेड, यानी इनके जो पैर होते हैं वो बड़े ही मजबूत होते हैं, ठीक है। और हार्डी होते हैं, यानी आसानी से फिसलेंगे नहीं, आसानी से फिसलेंगे नहीं। इनका शरीर मजबूत हड्डियों के साथ क्या होता है, सुगठित होता है। स्वभाव में कैसे होते हैं, नर्वस होते हैं, थोड़ा सा नर्वस जाते हैं, है ना, थोड़े शर्मीले टाइप होते हैं। स्पीति पोनी, अब बात करूं इसके अंदर, स्पीति हॉर्स के अंदर, तो इसके मोस्टली 2 स्ट्रेन मिलते हैं। इतना डीप में हालांकि पूछता नहीं है, इतना डीप में कभी पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी अपन हल्की सी चर्चा कर लेते हैं कि 2 तरीके के स्ट्रेन, स्पीति प्योर और कॉनी मेयर। ये हमेशा राइडिंग पर्पज और पैक एनिमल्स, यानी कि सामान वगैरह इस तरीके से यूज में किया जाएगा, राइडिंग पर्पज से, ठीक है। और कॉनी मेयर क्या होते हैं, स्पीति प्योर से थोड़े से बड़े होते हैं। और स्पेशली की जो एडवर्स कंडीशन होती है, यानी कि जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये सरवाइव कर सकते हैं, कौन से वाले, कॉनी मेयर। और जो कि बहुत ही कम तापमान पर, बहुत ही लो टेम्परेचर पर और हाई एल्टीट्यूड पर बहुत अधिक दूरी ये तय कर सकते हैं, कौन से वाले, कॉनी मेयर वाले। हालांकि इतना डीप में कभी जाएगा नहीं, बस इतना ध्यान रखना। स्पीति हॉर्स, स्पीति पूछ ले, स्पीति किसकी नस्ल है, तो हॉर्स की नस्ल है। कैसे होते हैं, कद में थोड़े छोटे होते हैं, पैर इनके थोड़े मजबूत होते हैं, ठीक है। बाकी कोई खास क्वेश्चन यहाँ से बनता नहीं है। जनसकारी कहाँ, लद्दाख। तो इन घोड़ों को काम करने, पर्याप्त रूप से दौड़ने और उच्च ऊंचाई पर भार ढोने की क्षमता, यानी उच्च ऊंचाई पर इनकी क्या होती है, भार ढोने की क्षमता होती है। अधिक ऊंचाई के ऊपर है तो सीधी सी बात है, पैर फिसलने नहीं चाहिए, क्योंकि पहाड़ी एरिया में अधिक ऊंचाई पर भार ढो रहे हैं, पैर फिसल जाएंगे, तो यानी इनकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि इनका पैर जो है वो अपनी मजबूती से जमा रहेगा, फिसलेगा नहीं।
झंस्कारी हॉर्स ब्रीडिंग फार्म, झंस्कारी हॉर्स ब्रीडिंग फार्म कहाँ है? पदम झंस्कार जगह है, कहाँ? कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो झंस्कारी हॉर्स फार्म है कहाँ पे? पदम झंस्कार में, कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख में। किसके अंडर में चलता है ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर का जो है, जम्मू एंड कश्मीर का एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, उसके अंडर में ये चलता है ब्रीडिंग फार्म। इस ब्रीडिंग फार्म में क्या किया जाता है कि ये जो नस्लें हैं, इन नस्लों के इंप्रूवमेंट और उनके कंजर्वेशन यानी उनके संरक्षण के लिए क्या की जाती है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती है। ये जो नस्ल है ना, झंस्कारी नस्ल हॉर्स की, इसका क्या है? इसका कंजर्वेशन यानी इसका संरक्षण करने के लिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराई जाती है, और इस नस्ल के अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए, इस नस्ल में इंप्रूवमेंट लाने और इस नस्ल का संरक्षण करने के लिए यहाँ पर क्या कराई जाती है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराई जाती है। किस जगह पे? झंस्कारी हॉर्स ब्रीडिंग फार्म, जो कि कहाँ है? पदुम झंस्कार में, जो कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट लद्दाख के हैं। अब एक बात और कि क्या रीजन पड़ गया ये सब करवाने का? क्योंकि लार्ज स्केल ब्रीडिंग विथ नॉन डिस्क्रिप्ट पॉनीज हैज एंडेंजर्ड दिस ब्रीड। इस लाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो झंस्कारी हॉर्स है, इनकी जो ब्रीड है, इसकी क्या कराई इन्होंने? ब्रीडिंग कराई, जबरदस्त वाली। क्या कराई? ब्रीडिंग, लार्ज स्केल ब्रीडिंग, यानी बहुत ज्यादा ब्रीडिंग करवा दी। किसके साथ करा दी? नॉन डिस्क्रिप्ट पॉनीज के साथ। किसके साथ करा दी? नॉन डिस्क्रिप्ट, यानी हर किसी से आया जिस उसी से ब्रीडिंग करा रहे, हर किसी से, चाहे उसके कम गुण हो, चाहे उसके ज्यादा गुण अच्छे नहीं हो, ऐसे बहुत ही कमजोर गुणों वालों से भी क्या करा दिया इन्होंने? ब्रीडिंग करा दी। तो ये बहुत ही यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण बात रही कि हर किसी से ब्रीडिंग करा दी, नॉन डिस्क्रिप्ट आया उसी से ब्रीडिंग करा दी, आया उसी से ब्रीडिंग करा दी। अरे ऐसे थोड़ी होती है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग क्या होती है? उच्च क्वालिटी वाले से कराओ तो अच्छे गुण आएंगे, नस्लें ही खराब कर दी रे बेचारे की। क्या खराब कर दी? नस्लें ही खराब कर दी। तो लार्ज स्केल ब्रीडिंग विथ नॉन डिस्क्रिप्ट पॉनीज, इसलिए इस जो ब्रीड को है, इस नस्ल को है, क्या कर दिया? एंडेंजर्ड, यानी इसके ऊपर संकटग्रस्त में चला गया। ये किस क्या आ गया? इस प्रजाति के ऊपर संकट आ गया कि भाई इसके तो गुण ही नहीं रहे। फिर हर किसी से भी आप ब्रीडिंग करा रहे हो तो इसके खुद के जो मूल गुण थे, जो रहने चाहिए थे, वो तो नष्ट हो गए, और जो उसके घटिया क्वालिटी के गुण थे वो इसके अंदर आते जा रहे। तो इसको क्या कर दिया उसने? संकटग्रस्त में डाल दिया। बहुत लार्ज स्केल पे ब्रीडिंग हुई थी, किसके साथ? नॉन डिस्क्रिप्ट पॉनीज के साथ। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रखना अपने को, झंस्कारी के अंदर। फिर मैं बात करूं मणिपुरी की, तो ये कहाँ का है? मणिपुर, आसाम। पौनी की मणिपुरी नस्ल भारत की सबसे शुद्ध और प्रतिष्ठित घोड़ों की नस्लों में से क्या है? एक है। ठीक है, मणिपुरी पौनी बुद्धिमान और बेहद सख्त होते हैं। बेहद क्या होते हैं भैया? सख्त होते हैं, सख्त लौंडे होते हैं। कौन से वाले? मणिपुरी वाले। तो पौनी बहुत ही बुद्धिमान और बेहद सख्त होते हैं, और उनमें अत्यधिक सहन शक्ति होती है। सहन शक्ति जो है इनके अंदर क्या होती है? बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, सबसे बुद्धिमान नस्ल के अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे बुद्धिमान नस्ल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए, तो वो सबसे बुद्धिमान नस्ल कौन है? मणिपुरी नस्ल है। और यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पोलो एवं मिलिट्री में उपयोग में लाई जाने वाली जो नस्ल है वो कौन सी नस्ल है? पोलो एवं मिलिट्री में उपयोग में लाई जाने वाली नस्ल कौन सी है? मणिपुरी नस्ल है। कौन सी नस्ल है दोस्तों? मणिपुरी नस्ल है। तो मणिपुरी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये नस्ल भारत की सबसे शुद्ध और प्रतिष्ठित घोड़ों की नस्लों में से एक है, और ये बुद्धिमान और बेहद सख्त होते हैं, और उनमें अत्यधिक सहन शक्ति होती है। सबसे बुद्धिमान नस्ल है। पोलो और मिलिट्री में उपयोग में लाई जाने वाली नस्ल कौन सी है? मणिपुरी नस्ल है। थोड़ा ध्यान देना है। भूटिया जो है इसका ओरिजिन कहाँ है? भारत के हिमालय क्षेत्र से इसका ओरिजिन है, और ये कहाँ मुख्य रूप से मिलेगा? सिक्किम और दार्जिलिंग के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब यहां से बात करेंगे तो ये दिखने में कैसे होते हैं? दिखने में ये होते हैं तिब्बत पोनी के समान, यानी तिब्बत के जो पोनीज होते हैं उनके जैसा दिखते हैं। भूटिया कैसा है? कामकाजी पोनी है, और इसके बड़े पैमाने पर पहाड़ी क्षेत्रों में विशुद्ध रूप से कार्यात्मक कारणों से रखा जाता है। यानी कुल मिलाकर के कामकाजी पोनी बोल दिया तो इसका मतलब इसको विशुद्ध रूप से मतलब इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है, इसको सिर्फ काम ही काम है, काम के अलावा इसका कोई और कोई काम नहीं है। तो कामकाजी है, कार्यात्मक कारणों से ही पाला जाता है, यानी इसका सीधा पर्पज एक ही है कि इसका जो भी कार्य करने हैं किस पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, तो कामकाजी पोनी कौन रहेगा? कामकाजी पोनी रहेगा भूटिया। ठीक है,
एक और ब्रीड कच्ची सिंधी है, कहाँ गुजरात और राजस्थान में मिलेगी। मुख्य रूप से तो कहाँ कच्ची, इस नाम से ही समझ में आ रहा है कच्छ गुजरात की, लेकिन गुजरात और उससे जो जुड़ा हुआ राजस्थान का एरिया वहां भी ये देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ बात करूँ, ये जो काठियावाड़ी ब्रीड होती है ना, ये काठियावाड़ी ब्रीड जो है ये किसका अरबी घोड़े होते हैं ना, अरबी घोड़े, उन्हीं अरबी घोड़ों से उत्पन्न हुई है। अरबी घोड़े क्या होते हैं, बहुत ही शानदार माने जाते हैं, ठीक है, अरबी घोड़ों को बहुत शानदार माना जाता है, तो उन्हीं से एक काठियावाड़ी है, इसकी डेवलपमेंट हुई है। और घोड़े की जो सर्वोत्तम नस्ल है वो कौन सी है, काठियावाड़ी है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या बनते हैं। मारवाड़ी के अंदर कोई खास क्वेश्चन है नहीं कि मारवाड़ी क्या होते हैं, थोड़ा कदकाठी वाला ध्यान रख लेना, बाकी कोई खास क्वेश्चन नहीं बन रहा। मारवाड़ राजस्थान के होते हैं, काठियावाड़ी घोड़ों की सर्वोत्तम नस्ल है, ये क्वेश्चन बनता है। अच्छा, ताकतवर और अपनी चाल के लिए प्रसिद्ध है। स्पीति के लिए क्वेश्चन बोले तो मुख्य रूप से कद में थोड़े छोटे, पैर वैर क्या होते हैं इनके मजबूत, और शरीर मजबूत हड्डियों के साथ, और स्वभाव में कैसे होते हैं, थोड़े नर्वस होते हैं। जंसकारी में क्वेश्चन पूछे तो जंसकारी में अच्छे क्वेश्चन बनने की संभावना है कि ऊंची ऊंचाई पर ज्यादा भार ढोने की क्षमता वगैरह होती है, पहाड़ियों पर फिसलते विसलते नहीं है आसानी से। और ये जो फार्म है पदुम जंसकार, कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंडर में आता है ये। और ब्रीड के इंप्रूवमेंट और कंजर्वेशन के लिए वहां पर क्या कराई जा रही है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। लेकिन क्या हुआ, बहुत ज्यादा पैमाने पर उन्होंने लार्ज स्केल पर ब्रीडिंग करा दी, किसके साथ, नॉन डिस्क्रिप्ट के साथ, ठीक है, यानी आए जो एक हर किसी के साथ करा रहे तो वो क्या हो गई, एंडेंजर्ड ब्रीड बन गई, नस्ल है वो संकटग्रस्त आ गई है। मणिपुरी के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, मणिपुरी का क्वेश्चन मान के चलो क्वेश्चन एक यहाँ से पूछ ही लेगा, हॉर्स ब्रीड में से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मणिपुरी से ही पूछेगा वो। सबसे बुद्धिमान नस्ल है, पोलो और मिलिट्री में उपयोग लाई जाने वाली नस्ल है, अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब भूटिया की बात करें तो भूटिया से कोई खास क्वेश्चन नहीं है, कामकाजी पोनी सिक्किम दार्जिलिंग की तरफ है, कच्ची सिंधी गुजरात और राजस्थान, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हॉर्स की जो ब्रीड थी वो अपन ने देख लिया। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो आपको ध्यान रखना है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है। और अगर वीडियो अच्छे लगते हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।